दीदी मैं ना जी गाड़ी चलाते हुए अभ्यास करता हूँ। सर्वशक्तिमान बाबा मेरे साथ है और मेरे साथ जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। तो हम्म, काम करते करते मतलब रूटीन में 15-20 दिन से यही सम्मान कर रहा हूँ ना जी। तो हम्म, बहुत ही पीसफुल सफर रहता है मेरा, पैसेंजर के साथ भी और अपना मन भी बिल्कुल हल्का, ड्राइव करते हुए भी। लॉन्ग रूट में भी जाते, कहीं भी जाते, लेकिन कोई पता नहीं चलता कि कैसे गाड़ी चल रही है। बहुत बढ़िया, और बहुत। जो भी अपना काम धंधा जो भी कर रहे हैं उसमें भी मतलब फायदा हो रहा है। मतलब हर प्रकार से बाबा ऐसा सहयोग कर रहा है कि चारों साइड से धन भी बरस रहा है। वाह। तो कोई ऐसी कमी महसूस नहीं हो रही है। जब से सोमानों का अभ्यास कर रहे हैं तब से बरकत भी हो रही है, जो हम कमा रहे हैं उसमें भी बहुत अच्छा। घर में भी बहुत अच्छी वाइब्रेशंस हो गई है, गाड़ी में भी। और जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं बस बाबा के साथ साथ बाबा का हाथ पकड़ के चल रहे हैं। वाह, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी दीदी। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शांति दीदी। थैंक यू जी। थैंक यू। बाबा का भी थैंक यू। तो मैं ये बता रही थी दीदी, हम्म, मैं घर में ही ये सिलाई करती हूँ। हम्म, तो करती हूँ तो जैसे मैं सुबह के वो चलते हैं ना, योग चलता है सुबह का हाँ जी, 9:30 बजे का। हाँ तो जी, उसी में मैं क्या करती हूँ, कटिंग करते करते ही मैं करती रहती हूँ। हाँ जी, हाँ तो जी। उसमें मुझे भी सबसे ज्यादा अच्छा यही सुमान लगता है, सर्वशक्तिमान बाबा मेरा साथी है, मेरे हम्म, साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो मैं बहुत दिल से मेरा निकलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी क्या हुआ एक दिन हम्म, कि मैं ब्लाउज आया हुआ था किसी का। हम्म। अब वो ब्लाउज जो था वो गलती से बदल गया, अच्छा। किसी दूसरे का ब्लाउज आया, फिर दूसरा। तो वो मैंने सेफ में रख दिया ज्यों का त्यों अलमारी में। और वो जो पहला किसी का आया हुआ था उसके नाम का वो काटने के लिए तैयार हो गए। अब ओके। फिर क्या हुआ, स्वमान करते करते ये स्वमान चल रहा था, बस जैसे ही खत्म ही हुआ था एकदम मैं कटिंग करने को तैयार थी। हम्म, तो एकदम से संकल्प दिया बाबा ने हम्म, कि वो जो साड़ी रखी है वो चेक कर लूं पहले। हम्म। बिल्कुल कटिंग करने के लिए तैयार थी एकदम, उसकी दूसरे का ब्लाउज दूसरे के लिए। तो ओके। जैसे वो साड़ी निकाली मैंने, वो कटिंग छोड़ के ऐसे ही हम्म, जैसे ही वो साड़ी निकाली उसमें से ब्लाउज निकल के पड़ा, ओ। तो जो मुझे बनाना था। और बना रही थी दूसरे का। इतना शुक्रिया बाबा के लिए निकला कि वाह, इतनी गलती होते होते बाबा ने मुझे बचा दिया। पता नहीं कहाँ से संकल्प एकदम से आ गया कि वो साड़ी चेक कर लूं पहले। वाह, क्या बात है। तो इतना अच्छा अनुभव। और दीदी ये देख लो कि सिलाई करती हूँ ना तो थकान होती है। और जैसे भाई जी ने बताया ना कि पैसे की बरसात होती है दीदी, जी, जी, जी। हकीकत में दीदी मेरे पास इतनी मेहनत करते हुए बिल्कुल पैसे नहीं रहते थे। और अब तो मेरे पास पैसे भी रहते हैं। और काम इतना बढ़िया से चल रहा है, खूब काम भी आता है, खूब काम हो भी रहा है, बहुत ही बढ़िया दीदी। बहुत तो बहुत बढ़िया। बाबा का शुक्रिया कि बस शुक्रिया कितना करूं उतना ही कम है, जितना भी करूं। बहुत बहुत बढ़िया। तो ऐसे ये ही काम बाबा की। करते हुए ना अनुभव है दीदी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही हमेशा बाबा को पकड़े रहिए, बिल्कुल हमेशा। हाँ दीदी, बहुत बिल्कुल। बहुत थैंक यू बस बाबा। हमने क्या बाबा को पकड़ा, बाबा ने ही हमें पकड़ा दीदी। हाँ जी। हम तो कहना हाथ छोड़ भी सकते हैं बाबा का, पर बाबा हमारा हाथ नहीं छोड़ता। तो वो बिल्कुल। बहुत कसकस ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। तो बहुत बहुत बहुत। अच्छा लगता है दीदी। जी जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू आपका भी। स्थान दिया। और दीदी जब से मैं इसमें आई हूँ मैं भी एक ही सोमान मतलब हमेशा याद रखती हूँ, अपने मन में चलता रहता है कि सर्वशक्तिमान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बहुत बढ़िया। और जब से मैं ये सोमान लेके पूरा दिन घूमती हूँ, घर में काम करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो मुझे एक खुशी सी मिलती है अंदर से। और मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी उमंग उत्साह के पंख मेरे लगे हुए हैं वाह, और मैं खुशी में उड़ रही हूँ। वाह, मुझे ये ऐसा महसूस होता है, अपने आप में हल्का लगता है कि मैं खुशी में उड़ती हूँ जब मैं स्वयं को मन में चलाती हूँ अपने। वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। थैंक यू। छोटा सा अनुभव सुनाती हूँ। जी।
अभी मैं यूपी बुलंदशहर में गई थी, और सुबह ही निकले थे, उधर से शाम को आए, और आते ही बहुत तेज पेट में मेरे दर्द शुरू हो गया था। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ऐसा दर्द हो रहा था कि जो मतलब आसानी लग रहा था। जी। तो एक तो जैसे कि ये था कि मैं बॉडी से डिटैच रहूं, लेकिन जब दर्द होता है तो समझ नहीं आता। एकदम से मैंने बाबा को याद किया तो बाबा कह रहा तुम तो महावीर बच्चे हो। बस मैंने कुछ मिनट मास्टर हनुमान का अभ्यास किया, और जैसे लगा कि जैसे मैं अशरीरी हो गई, और कोई पेन कोई दर्द कुछ भी नहीं फील हुआ मुझे। वाह। तो चलते फिरते तो मतलब एकदम से अगर भूल भी जाऊं तो कुछ एकदम से अगर करती हूँ तो एकदम से शक्ति अनुभव हो जाती है। हम्म, बहुत। तो हम्म, ये तो बहुत ही मतलब कमाल की चीज है सोमान। जी जी। ऐसा बिल्कुल। लगता है कि बाबा वरदानों की बारिश कर दिया है। हम्म, मतलब हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं, बाबा कहता था ना कि ब्राह्मणों के लिए कुछ भी असंभव नहीं। तो मतलब ये भी एक सम्मान का। नीलकंठ भाई जी ने चेकिंग कराई थी, सब चीज उन्होंने बताया मुझे। हाँ तो जी। मैंने सोमान 3 हफ्ते का जो अनुभव है वो बताऊंगी आपको शुरुआत का। कि मेरा ना वॉइस नहीं हो पा कांटेक्ट नहीं हो पाता था, जैसे अभी मैं कर रही हूँ आपसे। हाँ जी। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, नहीं हुआ तो मेरे अंदर भी ये मन में चलता था कि मैं भी अपना अनुभव बताऊं, मैं भी अपना अनुभव सुनाऊं दीदियों को। तो वो नहीं हो रहा था। तो एक दिन मैं दोपहर का 11 से 12 का करके क्लास लेके मैं लेट गई। तो एकदम से ही मुझे लगा लगा नहीं, मुझे दिखा कि बहुत अच्छी जगह है, वहां पर सभी भाई बहनें हैं। तो एक भाई जी आए हैं, कुर्ता पजामा पहना हुआ है, चेहरे पे बहुत चमक है उनके, और दोनों जेबों में कॉइन भरे हुए हैं उनके, हम्म, दोनों जेबों में। तो वो मुझसे कहने लगे कि अपना अनुभव सुनाना है ना, अब मुझे सुनाओ अपना अनुभव। हम्म, तो मैं उनको अपना अनुभव सुनाने लगी, तो कहने लगे अच्छा, तो मैं एक नहीं 2 कॉइन लूंगा फिर आपसे, हम्म, ऐसे। फिर वो एक संदली पे बैठ के और कुछ लिखने लगे, हम्म, ऐसे करके। तो एकदम से ही मेरा मतलब बच्चा आया और उसने मुझे जगा दिया। तो फिर मैंने नीलकंठ भाई जी को जब बताया, तो उन्होंने बताया कि आप किस संबंध से बाबा को याद करते हो। हम्म, तो मैंने कहा भाई के रूप में और पिता के रूप में। तो हम्म। कहने लगे वो भाई के रूप में आपसे आपका अनुभव सुनने के लिए आए थे। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि बाबा खुद भाई बन के मेरा अनुभव सुनने के लिए आया है, क्योंकि मैं 3 हफ्तों से परेशान हो रही थी कि मैं अपना अनुभव नहीं सुना पाती थी किसी को भी। जी जी जी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत। बाबा का तो बस जितना शुक्रिया अदा करे ना उतना कम है। बिल्कुल बिल्कुल। दीदी ओम शांति। ओम शांति जी। दीदी मुझे बाबा के उसमें अभी कुछ ही टाइम हुआ है, मतलब ऐड हुए। हाँ जी। पर जैसे कुछ भी मैं करती हूँ ना, अच्छा काम या बुरा या कुछ भी होता है, हम्म, तो नाम लेती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। लेकिन जब हम्म, मेरा कोई काम नहीं होता है, ऑफिस का वर्क हो गया या कुछ भी भूल गई, तो हम्म, मेरे साथ गलत हो जाता है तुरंत ही। तो मुझे याद आता है कि आज मैं बाबा को ये भूल गई। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मतलब बाबा मुझे याद दिलाते हैं कि कोई इंतजार कर रहा है, मतलब ये वो। तो मॉर्निंग में जैसे मुरली सुनने के लिए लेट हो जाती हूँ ना, तो मम्मी से मैं कहती हूँ कि मतलब बाबा मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरा लंच जल्दी कर दो। हम्म, और मतलब मेरे को जाना होता है ना, तो फिर हम्म, अपना मुरली डेली सुन के एक पॉइंट तभी मैं निकलती हूँ घर से। जी बिल्कुल। जी। आश्रम जाना मुझे अच्छा लगता है अब। बहुत बढ़िया, बहुत जब मैं बढ़िया। बाबा को याद करती हूँ ना तभी काम होता है, वरना मैं कर ही नहीं पाती हूँ आगे काम। तो अब बाबा जी। को कोशिश करिए, भूलिए ही मत। साथ जी दीदी। लगेगा। में बहुत। मैं राखी बोल रही हूँ। मैं आपको एक हफ्ते पहले की सुनाती हूँ आपको अनुभव। एक हफ्ता पहले क्या हुआ, मैं वैसे बिजी ज्यादा रहती हूँ, स्टिचिंग पूरा दिन करती रहती हूँ, सुबह से रात तक लगभग। तो मैं ये क्लासेस वगैरह भी ऑन करती हूँ और सब चलाती रहती हूँ। तो कुछ दिन पहले की बात है, ऐसे लाइव क्लास याद थी, उसमें बार बार हनुमान जी का जो आप कराते हैं। तो मैं भक्ति मार्ग से थी, तो मुझे होता था, उसमें होता है मैं मास्टर हनुमान हूँ। मैंने कहा मैं खुद तो हनुमान नहीं हूँ, हनुमान जी। फिर मैंने कहा नहीं, दीदिया कह रही है तो मैंने तो आज तो मैंने पक्का पूरा दिन हनुमान जी का इसी ढंग से ही करना है। मैं भी देखती हूँ मुझ में क्या पावर आती है। मैंने यही कहना है सुबह से रात तक।
मैं मास्टर हनुमान हूँ, मैं मास्टर हनुमान हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं सुबह से रात तक क्लासेस खत्म भी हो गई तो मैं इसी उसमें लगी रही, मैं मास्टर हनुमान हूँ, हनुमान हूँ। तो उस दिन रात को क्या हुआ, मैं सोई तो सुबह 4 बजे की बात होगी शायद से। तो ऐसा हुआ कि मेरा ब्रदर मुझे दिखा, बड़े वाला ब्रदर मेरे पास खड़ा है वन साइड, एंड सेकंड साइड मेरी सबसे बड़ी सिस्टर मेरे पास है। तो वो दोनों मुझसे कोई बात कर रहे हैं, तो बात करते हुए उन्होंने मुझे क्या कहा कि ऐसे ऐसे बहुत प्रॉब्लम है, ये है, इस चीज की वजह से, कोई किसी चीज के बारे में बात कर रहे थे, इससे लाइफ स्पॉइल हो रही है, तभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये है वो है, तो अब हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते जब तक वो चीजें होती। मैंने कहा ऐसे है, मैं देखती हूँ। मैंने आईज क्लोज करी, मैंने कुछ देखा, पता नहीं, मैंने कहा ऐसे है, आप दोनों के बस का नहीं है दीदी, आप चुप करके देखो मैं क्या करती हूँ। मैं उनसे ऐसे बात कर रही हूँ सपन में। तो ब्रदर को भी कहा पवन देख भाई, मैं देख क्या करती हूँ। बस मैंने ऐसे का ऐसे देखा, और जैसे हनुमान जी अपना विस्तार रूप दिखाते हैं ना, कि जमीन से ऊंचे होते जाते हैं, और इतनी ऊंचे की मीन्स आकाश तक चले जाते हैं, बहुत विस्तार रूप। तो मैं ऐसे कि ऐसे मेरी खुद की बॉडी इतनी ऊपर होती गई, बहुत ऊंची, मीन्स बहुत बड़ी हो चुकी थी मैं, इतनी कि मैं खुद अपने बॉडी को और खुद मैंने कहा ये क्या होता जा रहा है, ये क्या होता जा रहा है, मैं कैसे होती जा रही हूँ। तो मैंने कहा देखो अब तो मैं बहुत पावरफुल हो गई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, इस चीज को मैं अभी हटाती हूँ, क्या चीज है मैं देखती हूँ। मैंने कहा दो चीज हैं, मैंने उनको यही बात कही, मैंने कहा दो हैं, एक नहीं है, दो हैं, देखो दो चीजों का मैं क्या करती हूँ, मैं तो इतनी पावर रखती हूँ कि इनको रस्सी की तरह घुमा दूंगी, इनका ना वजूद ही खत्म कर दूंगी, बिल्कुल नष्ट कर दूंगी आपके सामने, आप सिर्फ नीचे से देखते रहो क्या होता है। मैं बिल्कुल ऊपर चली गई, और मैंने क्या किया, कोई ऐसी ब्लैक सी चीज सी बॉल सी, मैंने उसको ऐसे अपने हाथ में लिया और ऐसे किया, और यहाँ एक इतनी सी रस्सी सी बन गई, और मैंने उसको फिंगर पे लपेटा, जैसे कृष्ण भगवान जी सुदर्शन घुमाते हैं ना, मैं ऐसे घुमाती चली गई, ऐसे घुमा रही हूँ, स्वप्न में घुमाती जा रही हूँ, आईज क्लोज घुमाती जा रही हूँ, और मैं मास्टर हनुमान हूँ, मैं मास्टर हनुमान हूँ, ऐसे दे के मार दी मैंने। हाँ, हो गया, मैंने कहा देखो हो गया। और उसमें से एक अग्नि सी निकली, और जैसे कोई चीज भस्म हो जाती है, ऐसे भस्म हो गई, जैसे हमें दिखाई देता है कि कोई तार स्पार्किंग कर रही है, इस टाइप से। एक बार हुआ, फिर मैंने दूसरी बार, मैंने कहा देखो अब दूसरी वाली चीज, दोनों मैंने किए। मैंने कहा अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब सब ठीक फील हो रहा है, सब कुछ ओके है ना, देखो मैं अभी, मैंने कहा लेकिन मैं आऊं नीचे कैसे आऊं, नीचे कैसे आऊं। वो फिर मैं अपने आप ही छोटी होती गई, इतनी छोटी हो गई कि मैं दोबारा जमीन पे आ गई। फिर मैंने कहा मैं ऊपर जा सकती हूँ, मैं दोबारा ऊपर ही नहीं जा पाई। मैंने कहा अभी तो मैं ऊपर चली गई थी, अभी मैं ऊपर क्यों नहीं जा पा रही। फिर मैंने कहा नहीं, वो शायद सपना था। फिर मुझे ध्यान आया, मेरी नींद खुल गई, फिर मैंने कहा मास्टर हनुमान हो, ये बोलते हुए मेरी नींद खुली, फिर मुझे सारा रियलाइज हुआ। मैंने कहा हनुमान जी आज शायद स्वयं आए थे, उन्होंने अपनी पावर्स दी कि जो भी किसी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं मेरी लाइफ में चल रही हैं, या मेरे ब्रदर और सिस्टर की, हम तीनों से रिलेटेड कुछ ऐसा है कि जिससे वो मीन्स मैं ही पावर मतलब कर सकती थी, क्योंकि बिल्कुल। मैं ये योग कर रही थी। बहुत बहुत पूरा दिन अच्छी फीलिंग्स हुई, और तब से तो मैं इन सम्मानों के पीछे ही पड़ गई हूँ कि हाँ सही। मुझे बस सम्मान ही करने हैं, क्योंकि और टाइम इतना होता नहीं है, कई बार योग लगाने का भी टाइम नहीं होता छोटे बच्चे के साथ। मैं है। लगी रहती हूँ कुछ ना कुछ सम्मान में।